दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बेटर में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम आज के वीडियो में HC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये जो बुक्स है ये अधिकतर टीचर्स और स्टूडेंट्स या आपके दोस्तों ने आपको रिकमेंड की, या फिर ये बुक इतनी खास क्यों है कि इसे अधिकतर लोग रिकमेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है कि ये जो बुक है वो 11th-12th के लिए नहीं लिखी गई है। दोस्तों, सच बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो बुक है वो क्लास 11th और 12th के लिए नहीं लिखी गई। यहाँ पे आप कहीं भी नहीं देख सकते, इस बुक में आप कहीं भी नहीं देख सकते कि यहाँ पे कहीं 11th-12th का जिक्र भी हो। ये बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है वो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान पढ़ सकता है जिसे फिजिक्स में इंटरेस्ट हो। ये BSc या फिर आप किसी भी फील्ड से हो, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में क्लास 11th और 12th से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। नीट के लिए है, JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये बुक क्लास 11th और 12th के लिए लिखी ही नहीं गई थी। इस बुक को लिखा गया था पद्मश्री HC वर्मा जी के द्वारा, और ये बुक उन्होंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखी थी। ये बुक जो है वो अकेली ये बुक है, ये है बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो ये बुक जो है ना वो रेसनिक हेलिडे के मुकाबले में एक बहुत अच्छी बुक है। रेसनिक हेलिडे जो बुक है उसका मैंने पढ़ा है। तो रेसनिक हेलिडे जो बुक है वो क्या कह सकते हो, फॉरेन लोगों के द्वारा लिखी गई है। एडम एंड रॉबर्ट्स के द्वारा लिखी गई है वो बुक। तो वो बुक जो है वो पैकेजिंग भी फॉरेन लोगों के लिए की गई। उसमें आप देखोगे कि हर जगह आपको मिलेगा तो फॉरेन टर्म्स का इस्तेमाल होगा, जैसे वॉल्टन एंड मिलान, इस तरह शहरों के नाम यूज़ होंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट यूज़ होंगे जो कि आप अपने लाइफ में रोज एक्सपीरियंस नहीं करते। बट इस जो बुक में जो है इस बुक में क्वेश्चन साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडियन लोगों के हिसाब से दी गई है। पहली बात तो आप देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बंदर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको पुली वाले क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको मजदूर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप उसके क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आप देखोगे कि एक बुलोक कार्ट का आपको मिलेगा, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से मिलेंगे। इससे आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। वहीं अगर आप रेसनिक हेलिडे देखें तो इसमें सारे एग्जाम्पल्स जो है फॉरेन लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, तो इससे आप जल्दी रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आपको IIT JEE के लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप कम से कम JEE मेंस तो पास कर ही जाइएगा। पर JEE एडवांस के लिए आपको कुछ और एडवांस बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इसकी थ्योरी बहुत ही कमाल की है। इसकी थ्योरीज में इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर आपको फिजिक्स मतलब क्या कह सकते हो, अगर आपको 9-10 में अगर आपकी फिजिक्स कमजोर भी है फिर भी आप इसकी थ्योरीज को समझ सकते हैं। ये जो बुक है ना वो सेल्फ स्टडी के लिए लिखी गई है। एक तरह से देखा जाए तो इस बुक्स में आपको थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको खुद अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि इस थ्योरीज में भी जो एग्जाम्पल्स लिए गए ना वो आपके रोजमर्रा की चीज़ों से लिए गए हैं। जैसे कि आप इसका फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे क्लास 11th का फिजिक्स वॉल्यूम नंबर 1 का, मैं अभी सारे आपको बुक्स दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको बुक्स पे ले जाऊँगा। तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो एग्जांपल्स है, जैसे कि इन्वायरमेंट को, जैसे फिजिक्स को एक चेस के गेम से रिलेट किया गया है। चेस के गेम से रिलेट किया गया है। जैसे चेस में लॉज होते हैं वैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग नई चीज़ों, नई चालें चलते हैं, और फिर अपने मतलब चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर हमें खेलना होता है तो हम फिजिक्स के लॉज का पालन करते हुए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड देन फिर हमें उनसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को रिलेट करके बताया गया, इतने अच्छे से रिलेट किया गया है कि अगर आप उसको थ्योरीज को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है कि इसकी थ्योरीज बहुत कमाल की है। और इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। इसके क्वेश्चंस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, पर इसमें क्वेश्चंस भी भारी मात्रा में दिए गए हैं। इसमें आपको पहले एग्जांपल्स मिल जाते हैं, देन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, एंड देन आपको पूरे एक्सरसाइजेस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और IIT JEE अगर आपको करना है तो आपको पहले तो इस बुक से होके जाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बुक जो है वो ना ज़्यादा हाई लेवल की बुक है और ना ज़्यादा लो लेवल की बुक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बुक्स देखी होंगी, प्रदीप देखा होगा, प्रदीप की बुक्स आती है फिजिक्स की, और बहुत सारे एस एल अरोड़ा की बुक आती है, शायद CBSE की बुक आती है। हाँ, उन सारी बुक्स में क्या होता है ना, वो सारी बुक्स लो लेवल के लिए गई हैं। उसमें सिर्फ CBSE को लेकर चला गया है और JEE से उसका कोई नाता नहीं है। और दूसरी बुक्स होती हैं जैसे रेसनिक हेलिडे हो गई, फिर DC पांडे हो गई, या फिर आप कह सकते हो अरिहंत की जो बुक आती है, सीरीज़ है उसकी 7 या 6 बुक्स की सीरीज़ है। तो वो सारी जो बुक्स है वो सब हाई लेवल की बुक है। तो ये जो बुक है वो एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का काम करने का मतलब है कि अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका CBSE तो क्लियर हो ही जाएगा। CBSE में आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन
आपको अगर सीधे हाई लेवल की बुक पे जंप मारोगे, आप एनसीईआरटी बनाओगे देन हाई लेवल की बुक पे जंप मार दिया, सीधे डीसी पांडे पे चले गए या अरिहंत पे चले गए, तो आपको समझ में बहुत कम आएगा, या फिर कह सकते हो बहुत डिफिकल्टी होगी आपको। तो अगर लो लेवल से हाई लेवल पे जंप मारनी है तो डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते आपको इस ब्रिज बुक यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से होकर जाना ही पड़ेगा। इसमें न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे अच्छे हैं कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जेईई के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। तो ये जो बुक है वो ब्रिज का काम करती है। ये मीडियम लेवल की बुक है, ना ज्यादा हाई लेवल की बुक है ना ज्यादा लो लेवल की बुक है। तो अगर जेईई क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले इस बुक से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस बुक से होकर जाएंगे जेईई या नीट के लिए तो ये बुक आपको बहुत आपकी एबिलिटी बढ़ा देगी और आपको समझने की शक्ति बढ़ा देगी। तो आप उन सारे जेईई मेंस के प्रॉब्लम जो आपको पहले समझ में नहीं आते थे उन्हें अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ इस बुक्स पे, दिखाता हूँ आपको बुक कैसी है। ये मैं एक चैप्टर आपको दिखा देता हूँ। मैं क्लास 12 वॉल्यूम 1 का एक चैप्टर दिखा देता हूँ। कौन सा चैप्टर दिखाऊँ? मुझे जो सबसे अच्छा चैप्टर लगता है वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर। तो इस बुक में सबसे पहले आपको थ्योरीज दी गई हैं। इसकी थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो इसे। तो इस तरह से थ्योरीज दी गई हैं। आप इस थ्योरीज में अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे अपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन करते समय आसानी हो। तो इस तरह से इसमें थ्योरीज दी गई हैं। इसमें थ्योरीज आप देखोगे तो बहुत बाकी बुक्स के हिसाब से तो कम है, लेकिन काफ़ी है देखा जाए तो। इसमें थ्योरीज बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। इसमें देखा जाए तो मैंने तो देखा है कि शायद 10 से 15 पेजेस में सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए। इसमें जो भी है एक चैप्टर 10 से 15 पेजेस में। हाँ, तो फिर बाकी बुक्स के हिसाब से देखा जाए इसमें ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें दी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों से तो ये बहुत अच्छा है। इसमें कम दिया हुआ, यानी कि आप पढ़ने में आसानी होगी आपको। एक पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी भी बुक नहीं है कि आपको देख के हेजिटेशन हो पढ़ने में। तो इस तरह से हमें सारी थ्योरीज दी गई हैं, सारे फार्मूलाज, ये वो जितने भी चीज़ें हैं ना जो ज़रूरी हैं जेईई के लिए, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें वो सारी चीज़ें भी कवर की गई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेईई के सिलेबस में है। इस बुक को लिखा गया ताकि फिजिक्स की एक डीप नॉलेज हो सके लोगों को। इस बुक का मेन मोटो यही है। अगर आप चाहें तो इसे PDF फॉर्म में मैं डाल दूँगा, आप उसे पढ़ सकते हैं PDF फॉर्म में से। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। आपने तो ये सारी एक्सरसाइजेज देखी थी। ये सारी एक्सरसाइजेज चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड देन उस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। उसके बाद वर्कआउट एग्जांपल्स, चार्जेस एंड इन सारे पे वर्कआउट एग्जांपल दिए गए हैं। तो टोटल एग्जांपल की बात करें तो टोटल देखा जाए कितने एग्जांपल्स है इसमें, 14, 15 एंड टोटल इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स हैं 19 एग्जाम्पल्स। एंड देन उसके बाद आता है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। इसमें आपको CBSE लेवल की क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें डिटेल में लिखना होता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन देना होता है, वो सारे क्वेश्चन। देन आपको ऑब्जेक्टिव लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने के बाद ऑब्जेक्टिव 1 के बाद ऑब्जेक्टिव 2 आता है। इसमें ये आपका हो गया, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा करेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद एक्सरसाइजेस आप देख ही सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ना तो आपका एक चैप्टर तो पक्का क्लियर हो जाएगा, जिस चैप्टर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। और लास्ट में आंसर्स। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर किया गया है और साथ में एक्सरसाइजेस का फुल डिटेल में आंसर मिल जाता है आपको लास्ट में समझने के लिए। इस तरह से बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह से हैं, गॉस लॉ, ETC। इन सारे चैप्टर में पहले थ्योरीज दी गई है। उसमें जो थ्योरीज है ना वो बाकी बुक्स के मुकाबले कम है, लेकिन बाकी बुक के मुकाबले बहुत अच्छी थ्योरीज हैं, यानी कह सकते हो अच्छी हैं, कम है, इस तरीके से। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बीइंग बेटर।